नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर देहरादून से आ रही है, जहां केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के निर्देश के बाद सभी मंत्री हिमालयी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत लगातार काम चल रहा है। कोविड की वजह से काम की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन अब चुनावों का समय है, इसलिए निर्वाचन आयोग से गुजारिश की जाएगी कि जल जीवन मिशन के काम से जुड़े हुए अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावों में न लगाई जाए, ताकि तय समय पर हर घर जल प्रोजेक्ट का काम पूरा हो सके। उन्होंने बताया, अब ODF+2 प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जिसमें उदयमान प्रोजेक्ट के तहत ऑपरेशन टॉयलेट बनाने का काम किया जाएगा। ODF+2 शुरू किया है, जिसमें किसी भी ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी, स्कूल, कोई भी धार्मिक स्थल या बाजार लगता है तो बाजार का मार्केटिंग का एरिया, वहाँ पर ऑपरेशनल टॉयलेट हो और वहाँ पंचायत में जो भी कचरा निकलता है उस ठोस कचरे का अगर प्रबंधन हो तो हम मानेंगे कि उसने पहला पायदान पार कर लिया, जिसको हमने नाम दिया है उदयमान। निर्वाचन आयोग को भी लिखूंगा, क्योंकि यहाँ के जल निगम के लोग हों या JJM के लोग हों, दोनों ने अपेक्षा की है कि अगर उनकी चुनाव की ड्यूटी न लगे या ये काम जो टेंडरिंग प्रक्रिया है जो दिसंबर के आसपास होगी, जो 2 आंकड़े उन्होंने बताए हैं, ये ना रोके जाए आचार संहिता में, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य के लिए ये बहुत महत्व की चीज होगी। दिल्ली से खबर है, बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग आई वॉश करने का तरीका है। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर बताया कि ये सरकारी कार्यक्रम है, इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। साधु संतों से मुलाकात को लेकर कहा कि हम दिखावा नहीं करते, वो ये कह रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, कांग्रेस आज अपने जो कार्यकर्ताओं के एक ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज कर रही है, उसमें लगातार कार्यकर्ताओं को सिखाया जाएगा सोशल मीडिया पर कैसे भाजपा को काउंटर किया जाए। भाजपा को काउंटर करने के बजाय अगर ये सिखाएंगे कि हमने कोरोना महामारी के दौरान में हमने क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया, अगर ये सिखा दे तो अच्छा रहता। गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? उनके कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, वो जाएंगे। अपने सरकार के जो कार्यक्रम है कि सभी प्रांतों में चलते रहते हैं, उसमें उत्तराखंड भी एक प्रांत है, तो उसमें जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो उनसे मिलेंगे और जो काम है उनके लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऑलरेडी हमारे आदर्श तो हैं अमित शाह जी और मोदी जी। अमित शाह जी ने संगठन को मजबूत करने की एक अच्छी उनकी कला है, जिसको हम इस्तेमाल भी करते हैं और उनके निर्देशों पे ही हम आगे काम करते हैं। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब वरिष्ठ नेता आते हैं वो हमारे आदर्श होते हैं, उनको देख के हमें गति मिलती है। सर, बताया जा रहा है तमाम साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, तो क्या साधु संतों से मुलाकात करके जो कुछ नाराजगी है देवस्थानम बोर्ड को लेकर या स्थानीय मुद्दों को लेकर, उसको दूर करने का प्रयास होगा? देखिएगा, साधु संतों से मिलना, तीर्थ स्थानों पर जाना, ये हमारी संस्कृति है। हम वोट के लिए नहीं जाते, हम राजनीति ऐसे ही नहीं है कि भाई अब हम कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के दिखाने लगे, ऐसा हमारे नहीं। हमारे मन के अंदर है और जनता सब जानती है कि आखिर हमारी संस्कृति और संस्कारों को कौन पक्का कर रहा है। तो इसलिए साधु संतों से मिलेंगे। देवस्थान बोर्ड का मामला जो आपने कहा है, वो कमेटी बनी हुई है, निर्णय करेगी और मान्य होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, सबकी बातें सुननी पड़ती है, सबकी बात मानना देखनी पड़ती है और उसका निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय होता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नर्मदा 18। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे पर बोले प्रीतम सिंह, बीजेपी जितने भी दौरे कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड की जनता सब जानती है, उन्हें मालूम है कि सरकार किसकी बनानी है। राज्य के अंदर चुनाव है और चुनाव के दरमियान जो है गृह मंत्री जी जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग पूछ रहे हैं भाजपा से और इनके शीर्ष नेतृत्व से कि 2017 में जो वादे आपने किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आज किसान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा किया था, लोकायुक्त का अता पता नहीं है।
तो कांग्रेस भी मिशन 2022 के लिए हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपनी पैठ बनाने और विपक्षी दलों से सोशल मीडिया पर मोर्चा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। हरिद्वार में कांग्रेस के सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप का आज आयोजन हुआ। सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गणेश गोदियाल समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। ये एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप था जिसमें कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की बारीकियों के बारे में बताया गया। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया का एक अच्छा उपयोग होना चाहिए। जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक अहम रोल अदा करता है। और उसी संबंध में आज भाई रोहन जी जो हमारे नेशनल सोशल मीडिया के हेड हैं और भाई गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में आज ये हमारा कार्यक्रम है। कोटद्वार की लाइफलाइन लालडांग चिल्लर खाल सड़क के पक्कीकरण का काम आखिरकार शुरू हो चुका है। दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। तो वहीं कोटद्वार विधायक और वन मंत्री हरक सिंह रावत का दावा है कि 9 नवंबर के दिन सड़क का विधिवत उद्घाटन कर दिया जाएगा। हरक सिंह रावत का कहना है कि सड़क को लेकर अड़चनें दूर कर ली गई हैं और इसके बाद अब सिर्फ पुलों का निर्माण होना बाकी है। उन्होंने कहा जल्द ही पुलों का निर्माण कर सड़क पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दी जाएगी। काम शुरू जो हमारे अवशेष काम है उसको तत्काल पूरा किया जाए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इस सड़क का काम पूरा होगा। चंपावत में आंगनवाड़ी वर्कर्स का कार्य बहिष्कार जारी है। वहीं अब आंगनवाड़ी वर्कर्स ने 2022 में होने वाले चुनाव में निर्वाचन से जुड़े कामों को नहीं करने का फैसला लिया है। उनके फैसले के बाद प्रशासन अब दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर 1000 से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले 9 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रही हैं। याद है कि हम लोग बीएलओ पद पर भी मौजूद हैं और हम अपने बीएलओ के कार्य का भी वो करेंगे। हम अपने बीएलओ का भी कोई काम नहीं करेंगे, चुनाव का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। तो इलेक्शन का कार्य बिल्कुल अलग है और विभागीय कार्य बिल्कुल अलग है। तो पहले हमने एसडीएम्स को यही कहा है कि इन्हीं से प्रयास किया जाए कि इलेक्शन का कार्य बाधित ना हो। यदि उसके उपरांत भी अगर ये लोग आगे नहीं आते हैं तो हम इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। उधर फेस्टिवल सीजन शुरू होने के साथ ही पहाड़ में कोविड का खतरा बढ़ने लगा है। कोविड नियमों की लापरवाही भी इस दौरान भारी पड़ सकती है। नवरात्र, रामलीलाओं और दशहरा की वजह से इस वक्त बाजारों और मंदिरों में भीड़ है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी नहीं हो रहा है। मौसम में बदलाव के साथ कोविड फैलने का भी खतरा बना हुआ है। डीएम ने फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सभी मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी कर कोविड नियमों के पालन कराने के निर्देश दिए हैं। फेस्टिवल सीजन में अगर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि एक सर्ज यहाँ पे आ जाए और एक कारण सबसे बड़ा बने। तो हम लोग कोविड गाइडलाइंस के अंतर्गत जो भी जिस फेस्टिवल का आयोजन होना है उसको आयोजन करने के लिए हम लोग अपना डायरेक्शन हम लोगों ने जितने भी आयोजकों को भी अपना दिया। विकास नगर में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन ने अलग से टीम का गठन किया है जो अवैध खनन पर कार्रवाई करेगी। एसडीएम का कहना है कि इलाके में यमुना के साथ उसकी अन्य सहायक नदियां बहती हैं जिनमें अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं। रोकने के लिए प्रशासन कार्रवाई करेगा। विभाग के साथ मिलकर एक रणनीति बनाएंगे कि बीच बीच में हमारे द्वारा उचित छापेमारी की जाएगी और जो लोग अवैध रूप से इस काम में लिखते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। श्रीनगर गढ़वाल में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 3 छात्रों ने किराए पर कमरा ढूंढने में आ रही दिक्कतों के बाद एक ऐप बनाया। तीनों स्टूडेंट्स को परेशानियों के बाद कमरा तो मिल गया, लेकिन नए स्टूडेंट्स की मुश्किलों को आसान करने के लिए उन्होंने ग्राहम नाम से ऐसा ऐप बनाया जिसमें मकान मालिक अपने घरों को रजिस्टर करेंगे और छात्रों को कमरा आसानी से मिल जाएगा। उधर विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायकों के लिए साड़ी सूट की खरीदारी में घोटाले का आरोप लगाया। आरोप है कि 66,000 साड़ी और सूट की खरीद 2 करोड़ 60 लाख में की गई। इसमें एक साड़ी की खरीद 393 रुपये और सूट 398 रुपये में खरीदा गया। आरोप यह है कि कपड़े पहनने लायक नहीं है और उसमें कमीशन खोरी बहुत ज्यादा हुई है। टिहरी में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सरकार पर टिहरी की उपेक्षा का आरोप लगाया। टीएचडीसी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। किशोर उपाध्याय ने कहा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी की तर्ज पर स्थापित किया जाए और कॉलेज की दुर्दशा और व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेसियों में नाराजगी है। सरकार इस तरफ ध्यान दे। देश के साथ प्रदेश में भी साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने का काम हो रहा है। फेसबुक से शुरू होकर यह अपराध ब्लैकमेलिंग तक पहुंच चुका है। पहले फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी जाती है, फिर वीडियो कॉल के लिए कहा जाता है। जैसे ही कोई इसके झांसे में आता है
वीडियो को एडिट करके ब्लैकमेल करने की कोशिश होती है। हनी ट्रैप से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। याचिका दायर की गई है जिससे संबंधित कोई उम्मीद है कि कोई अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा और देश में बहुत ही यह सभी नवयुवकों, सभी वर्ग पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरा बना हुआ है। मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। वीडियो को शेयर ना करें या कोई ऐसे कमेंट शेयर ना करें, किसी के उकसावे में आकर कोई ऐसी बात ना करें जिससे वो भविष्य में उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके और सोशल मीडिया पर वायरल कर दे और फिर बाद में उसको वायरल करने की धमकी देने के कारण जो है आपसे पैसे मांगे, लोगों से पैसे मांगते हैं, तो उस पर भी अंकुश लगेगा। थोड़ा सा उसमें प्रिकॉशंस की जरूरत। उधम सिंह नगर के जमौर में लाखों की लागत से बनाई जा रही सड़क बनने के बाद महज 4 दिन में उखड़ने लगी है। लंबे इंतजार के बाद बनी सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। सड़क के बनने के साथ ही डामरीकरण का जो काम किया गया वो भी अब उखड़ रहा है। विभाग के अधिकारी पहले भी शिकायत मिलने की बात करते हुए कार्रवाई की बात कह रहे हैं। 4 दिन में ही इस रोड की इतनी बुरी हालत हो गई है कि इसके ऊपर घास जम रहा है, जगह जगह से टूट रही है और इसके ऊपर अभी कोई लोड नहीं पड़ा है जी। और आपने देख ही लिया, इंस्पेक्शन आपने कर ही लिया है कि इसके ऊपर कि कहाँ हर जगह से आप हाथ से ही रोड उखड़ जा रही है। शिकायत हमें मिली थी, परसों मिल गई थी, तो उसके बाद हमने इसमें काम रुकवा दिया। एक्चुअल में इसमें केवल नवीनीकरण का काम होना था, पत्थर का काम नहीं होना था। पुराना काम हुआ है, सरफेस में घास जमी थी तो उसको जलाने के लिए केमिकल वगैरह डालने के लिए उसको कहा गया है और जो खराब हुआ है उसको ठीक करने के बाद ही जो है आगे का कार्य। देहरादून को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए देहरादून नगर निगम ने मुहिम शुरू की है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर देहरादून के अलग अलग स्थानों में नुक्कड़ नाटक आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी लोगों को जागरूक करने की तैयारी है। जागरूकता के लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी जो लोगों को इसे लेकर जागरूक करेंगे। श्रीनगर गढ़वाल मेडिकल कॉलेज में संचालित 125 MBBS सीटों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम ने दौरा किया। इस दौरान जांच टीम ने कॉलेज में आधारभूत आवश्यकता और मानक अनुसार सुविधाओं की मौजूदगी का जायजा लिया। दूसरी तरफ MBBS की 25 अन्य नई सीटों को मिलाकर कुल 150 सीटों के संचालन की परमिशन के लिए भी जल्द होने वाली NMC टीम के निरीक्षण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर बैच में फिर 150 सीटें होंगी। फिर जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो तब इन सीटों के लिए जो 25 एक्स्ट्रा सीटें उनके लिए हमें रिकॉर्ड। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता से खबर है, जहां दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया नानक मत्ता गुरुद्वारा पहुंचे। सिसोदिया आप पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर के बेटे स्वर्गीय सिकंदर जीत सिंह कलेर के अंतिम अरदास में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने सिकंदर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अंतिम अरदास में शामिल होने आए दिल्ली के डिप्टी CM मीडिया से दूर ही नजर आए। अल्मोड़ा के बद्रेश्वर में प्रसिद्ध नंदा देवी रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। इसे लेकर कलाकारों से लेकर दर्शकों में भी खासा उत्साह है। अल्मोड़ा के बद्रेश्वर में रामलीला का विशेष महत्व है। सबसे पहले रामलीला का मंचन लालटेन और छिलके जलाकर किया गया और कलाकार 1 महीने तक रामलीला का मंचन करते हैं। भैरवी, श्याम कल्याणवी, जय जयवंती, ठुमरी समेत कई रागों में रामलीला का गायन होता है और ये परंपरा दशकों से निभाई जा रही है और कलाकारों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। अल्मोड़ा नंदा देवी की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि बिल्कुल सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी रामलीला है। 150 से अधिक वर्ष इसको हो गए हैं, तो इसलिए तब से निरंतर चली आ रही है। सबसे बड़ी विशेषता ये है अल्मोड़े की जो रामलीला नंदा देवी की, ये सबसे पुरानी रामलीला है। कम से कम 150 साल इस रामलीला को हो गए। इसके बाद ये रामलीला अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग उन्होंने करी। नगर में 1 दर्जन जगहों पर रामलीला का मंचन शुरू हो गया है, लेकिन नंदा देवी की रामलीला सबसे पुरानी मानी जाती है। इसका मंचन करीब 150 साल से हो रहा है। सबसे पुरानी रामलीला यही कही जाती है कि उससे पहले जीना खान में भी रामलीला घर में होती थी, तो दिव्यदास जोशी जी उसको करते थे। उसका तो तकरीबन 150 साल पुराना इतिहास है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।